नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आपको मेरे चैनल पर हिंदी तथा पंजाबी दोनों की वीडियोज़ हैं जो मिल सकती हैं। आगे आने वाले समय में मैं अपलोड इन वीडियोज़ को करती रहूँगी। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी पुस्तक क्षितिज कक्षा 8वीं की पहली कविता, जो कि है ध्वनि। ध्वनि जो कि हिंदी साहित्य के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी और जिनका उपनाम है निराला। इस वीडियो को ध्वनि कविता के लिए मैंने 2 भागों में बांटा है। अब इस वीडियो के अंदर हम ध्वनि कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और इसके भाग 2 में हम ध्वनि कविता के भावार्थ करेंगे। तो आज हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक जो कवि ने दिया है वो है ध्वनि। ध्वनि ध्वनि से क्या अभिप्राय है, पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आवाज़। हम जो भी आवाज़ सुनते हैं वो आवाज़ किसी की भी हो सकती है, हमारी, हम बोलते हैं वो भी, या कोई आवाज़ हम सुनते हैं चाहे वो किसी चीज़ की हो, वस्तु की हो, आसपास की किसी वस्तु की हो, वो होती है ध्वनि। और यहाँ पर एक हमारे होती है मन की आवाज़। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कविता को शीर्षक दिया है ध्वनि, जो कि उनके मन की आवाज़ है। वो अपनी इस आवाज़ को हमारी युवा पीढ़ी तक पहुँचाना चाहते हैं और वह अपनी ध्वनि कविता के द्वारा उनके अंदर एक नया उत्साह पैदा करना चाहते हैं। जो युवा पीढ़ी हताश, निराश और निराशावादी हो चुकी है, अपने काम को लेकर सजग नहीं है, उनके अंदर वह एक नवजीवन का संचार करना चाहते हैं अपनी कविता ध्वनि द्वारा। इसमें उन्होंने प्रकृति को भी अपनी आवाज़ का माध्यम है जो बनाया है। तो हम पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका जो जन्म है वो 1896 ईस्वी में मिदनापुर गांव पश्चिम बंगाल में हुआ और इनका निधन 1961 में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जो जीवन है वो अभावग्रस्त ही रहा। बचपन में बहुत ही जल्दी इनकी माँ की मृत्यु हो गई, फिर इनके पिता की मृत्यु हो गई, फिर इनकी शादी की गई तो इनकी पत्नी की मृत्यु भी बहुत ही जल्दी हो गई। इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था सरोज, और सरोज भी बहुत ही छोटी आयु में विधवा हो गई और फिर उसकी मृत्यु भी हो गई। इनका उपनाम है निराला। ये निराला नाम इनको कहाँ से मिला? जब ये कोलकाता के अंदर पत्रिका मतवाला का संपादन कर रहे थे तो इन्होंने इनकी कविताओं के अनुसार, जो इनकी कविताओं में इनका निरालापन देखने को मिलता है, उसी को लेकर उन्होंने अपनी नाम के साथ निराला शब्द है जो वो जोड़ लिया। इनकी भाषा हिंदी है। ये साधारण भाषा जो कि हर आयु सब वर्गों को समझ में आ सकती है। इनकी जो मुख्य रूप सारी रचनाएं हैं वो हिंदी भाषा में देखने को ही मिलती हैं। इनका जो अवधि है, मतलब इनकी जो रचना काल है, समय है, वो आधुनिक काल है। जैसे हम सबको पता ही है कि हिंदी साहित्य जो है, हिंदी वो 4 भागों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सबसे जो अंतिम काल, जो सबसे लेटेस्ट कवि हम कह सकते हैं, वो आधुनिक काल के हैं। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कौन से काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। इन्होंने हिंदी साहित्य की दोनों विधाओं, गद्य तथा पद्य में अपनी रचनाएं रची हैं, जिनके अंदर गीत, कविता, कहानी, उपन्यास और निबंध आदि शामिल हैं। इनकी जो मुख्य रूप की रचनाएं हैं, इनकी जो कविताएं हैं वो हैं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, अर्चना, आराधना, गीत कुंज। ये इनकी मुख्य कविताएं हैं। इनको मुख्य रूप से जो ख्याति हासिल हुई है वो इन्हीं कविताओं की वजह से हुई है। ये जो कविता है इनकी सरोज स्मृति, ये उन्होंने अपनी बेटी की याद में लिखी थी। जब इनकी बेटी की मृत्यु हो गई तो उसकी याद में उन्होंने इस कविता को रचा था। लिली, सखी, सुकुल की बीवी इनकी कहानियां हैं। कुल्ली भाट, बिलेसुर, बकरीहा इनके मुख्य उपन्यास हैं और ये छायावाद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनको महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। ये छायावाद के मुख्य स्तंभों में एक
मोटा स्तंभ कह सकते हैं इन्हें छायावाद का, जिसके अंदर प्रकृति को लेकर बहुत सारी जो कविताएं हैं वो रचित की गई हैं। इनकी जो वाणी है उसमें विरोध मतलब विद्रोह की वाणी है। इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर मनुष्य के अंदर एक विद्रोह की भावना, एक उत्सुकता, एक आशावाद की भावना भरने के लिए इन्होंने बहुत सारी रचनाएं हैं जो अपनी रची हैं। इनकी पहली कविता का नाम है जन्मभूमि। तो इस तरह से ये है इनका संक्षेप में इनका जीवन परिचय। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय लिखना जो है वो बहुत ही, ऐसे तो बहुत ज़्यादा संक्षिप्त भाषा में मैंने आपको समझाया है, बहुत कुछ है, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। यहाँ पे मैंने मुख्य मुख्य रचनाओं का जिक्र ही किया है। ऐसे तो वीडियो है जो बहुत लंबी हो सकती है, तो हम अगली वीडियो के अंदर हम ध्वनि जो कविता है इसके भावार्थ करेंगे। तो भावार्थ समझने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी ज़रूरी है। तो आप मेरा अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको हिंदी और पंजाबी से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें।